Hey everyone, this is Preeti and you are watching me on my YouTube channel English Hacks। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जिससे मैं बात कर रही हूँ ना, उन वर्ड्स में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन तो कुछ हद तक सेम रहती है, लेकिन इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम यहाँ पर यूज़ करें, क्या इसकी स्पेलिंग ये होगी, नहीं ये वर्ड हमें यहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं तो आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ होमोफोन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स, जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम, कुछ हद तक सेम होते हैं, बट इनकी मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जो हमें हमेशा कंफ्यूज कर देती है। तो मैं कुछ ऐसे होमोफोन्स लेकर आई हूँ जिनमें हम अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे और अपनी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ ऐसे इजी एग्जाम्पल्स के साथ जिन्हें पढ़ने के बाद आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। एंड पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट लुक एट दीज वर्ड्स। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। प्रोनाउंस हम सेम कर रहे हैं दोनों का, बट इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग डिफरेंट है। तो इनमें क्या डिफरेंट है और इनकी क्या मीनिंग है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना या मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। उसने अपनी गलती मान ली है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, शी एक्सेप्टेड माई चैलेंज, उसने मेरा चैलेंज स्वीकार किया। तो इसके सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेप्ट का मीनिंग। और हम बात करेंगे दूसरे एक्सेप्ट की, जिसकी स्पेलिंग है EXCEPT, एक्सेप्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है को छोड़कर या के अलावा। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन और ए कंजक्शन टू मीन। आइए इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मैं संडे को छोड़कर या संडे के अलावा तुम्हारे साथ कभी भी चल सकता हूँ। आई कैन गो विद यू एनी टाइम एक्सेप्ट ऑन संडे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रीना के अलावा या रीना को छोड़कर हम सभी बाजार गए। एक्सेप्ट रीना वी ऑल वैन टू द मार्केट, यानी कि उन्होंने रीना को छोड़ दिया या रीना के अलावा वो सभी गए। तो यहाँ पर हमने कौन से एक्सेप्ट का यूज़ किया, EXCEPT का। और पहले वाले में कहाँ पे यूज़ किया था, तो पहले वाले का और इस वाले एक्सेप्ट का डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लीजिए। पहले वाले एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ACCEPT, एंड ये वाला एक्सेप्ट EXCEPT, जिसका मतलब होता है के अलावा, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा। तो आई होप आपको इन दोनों एक्सेप्ट के बीच में जो डिफरेंट है और इसका जो यूज़ है और जो इसकी मीनिंग है उसका पता चल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अब हम समझेंगे इन वर्ड्स को। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इनका प्रोनाउंस अगर हम करते हैं तो सेम है, बट इनकी स्पेलिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ आई और ई का डिफरेंट है। आई और ई का ही इनकी स्पेलिंग में डिफरेंट है, बाकी इनकी मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं कि मैंट, कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इसके मीनिंग से ही आप समझ गए होंगे कि इसका हम सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम्हें तुम्हारी सुंदर ड्रेस के लिए
बहुत सारी तारीफ़ें मिलेंगी। यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर योर ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने मुझे तारीफ़ में कुछ फूल भेजे। शी सेंट सम फ्लावर्स टू मी एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो अब बात करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट की, जिसकी स्पेलिंग है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, जिसका मीनिंग होता है संपूरक या पूरक, जो किसी चीज़ को पूरा कर दे किसी के साथ मिलकर। इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। दैट ड्रेस कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी कम्प्लीटली, यानी कि वो ड्रेस उसकी सुंदरता को पूरा करते हैं। यहाँ कोई किसी चीज़ को पूरा करे, जैसे कि इसकी हिंदी मीनिंग है पूरक, संपूरक। कॉम्प्लीमेंट किसी चीज़ को पूरा करे, वहाँ पर हम इस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। तो आपको उस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंट के बारे में पता चल गया होगा। और हम बात करेंगे इन वर्ड्स की, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इनकी स्पेलिंग में और इसके यूज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें सच में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। THAN या THEN लगाएं, तो इसकी कन्फ्यूज़न हम अभी दूर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे THAN, दैन की। तो चलिए बढ़ते हैं। इस दैन का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। इसका मतलब ही होता है तुलना। THAN, दैन, इसका मतलब होता है जब हम किसी से तुलना करते हैं। लाइक योर सिस्टर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मी, तुम्हारी सिस्टर मुझसे ज़्यादा सुंदर है। इनमें दो लोगों में क्या हुआ है, कंपेयर हुआ है कि ज़्यादा सुंदर है, तो हमने मोर लगाकर यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। तो योर सिस्टर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मी, तुम्हारी सिस्टर मुझसे ज़्यादा सुंदर है। उसने अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। शी स्कोर्ड बेटर मार्क्स दैन हर फ्रेंड, शी स्कोर्ड बेटर मार्क्स दैन हर फ्रेंड। और हम बात करेंगे इस दैन की, THEN, जिसका मतलब होता है बाद में या उसके बाद। दिस इज़ एन एक्शन वर्ड विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन नेक्स्ट, यानी कि आगे क्या होगा, जो कि इसको बताए, जो कि टाइम को एक्सप्रेस करे कि आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बाज़ार गया, तब मैंने या उसके बाद मैंने कुछ फल खरीदे। आई वेंट टू द मार्केट देन आई बॉट सम फ्रूट्स, मैं बाज़ार गया तब या उसके बाद अपने दोस्त से मिला। आई वेंट टू द मार्केट देन आई मेट टू माई फ्रेंड, शी डिपॉजिटेड सम कैश टू द बैंक एंड देन गेट अ रिसीट, उसने कुछ कैश बैंक में जमा किया और उसके बाद या तब उसे रिसीट प्राप्त हुई। अब आपको दैन और दैन का डिफरेंट और उसका यूज़ पता चल गया होगा, उसकी मीनिंग पता चल गई होगी। और हम बात करेंगे इन वर्ड्स की, जो कि है टू, TO एंड TOO, TO is a preposition and TOO is an adverb, जिसका हिंदी मीनिंग होता है also, यानी कि भी। हिंदी मीनिंग होता है भी, जिसे हम जहाँ पे हम also का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर हम TOO का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं TO प्रेपोजिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट। यहाँ पर हमने टू का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन किया है एंड आपने कई बार इसका यूज़ किया ही होगा, तो इसका डिफरेंट आपको पता ही होगा। ये बहुत ही इजी प्रीपोजिशन है। एंड अब हम बात करेंगे इसके दूसरे एग्जाम्पल की। शी डिसाइडेड टू कुक फूड फर्स्ट, उसने पहले खाना बनाने का निश्चय किया। और हम बात करेंगे TOO की, जिसका मतलब होता है ऑल्सो, यानी कि भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, यानी कि मैं भी जा रही हूँ, यानी कि वो भी जा रही है और साथ में मैं जा रही हूँ। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कहाँ पे इसका TOO का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग विद हर टू,
आई एम गोइंग विद हर टू, TOO, यानी मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। इसका यूज़ हमने सेंटेंस के लास्ट में किया है। किसी एक्सेसिव डिग्री को दिखाने के लिए भी हम TOO का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम आज बहुत लेट हो, यू आर टू लेट टुडे। यहाँ पर बहुत की जगह, बहुत की जगह यानी कि वेरी की जगह भी हमने टू का यूज़ किया है, TOO, यू आर टू लेट टुडे। सो होप आपको टू और टू का मीनिंग पता चल गया होगा और इनके बीच का डिफरेंट भी पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे इन वर्ड्स की। OUR, क्या प्रोनाउंस करते हैं आप इसको? आवर। Our is an incorrect pronunciation. The correct pronunciation is R. And HOUR को आप क्या पढ़ते हैं? Hour. That is not hour. That is R. Pronunciation दोनों की सेम है बट डिफरेंट आप जानते ही होंगे, इन्हें आप यूज़ भी करते हैं। लाइक पहले हम लेंगे OUR। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आर पैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारा पालतू बहुत सुंदर है। दिस इज़ आवर कैट, यह हमारी बिल्ली है। एंड अब बात करेंगे दूसरे आर की, HOUR, जिसका मतलब आप सब समझते ही हैं, घंटा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours। मैं उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर for 2 hours। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, She takes an hour to get ready। वह तैयार होने में 1 घंटा लेती है। आपको इस आर का सही प्रोनाउंसिएशन और सही यूज़ पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ होमोफोन्स। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनके बीच की जितनी भी आपको कन्फ्यूज़न होगी वो सारी कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गई होगी। इनके सही मीनिंग्स और इनके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आज आपने ये वर्ड सीखे और इनकी सही स्पेलिंग के साथ सीखे। तो जब भी आप इन वर्ड्स को यूज़ करें कहीं भी, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर कौन सा वर्ड्स कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी सही स्पेलिंग है और क्या सही उसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। फिर से आऊँगी कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।